और चलिए अब शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की शिरकत। सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, थीम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अर्पित की पुष्पांजलि। कई पदाधिकारी रहे मौजूद। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और अन्य पार्टी नेताओं ने संविधान सदन यानी पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर। हिंडोली में जोरदार स्वागत। रोड शो में हुई पुष्प वर्षा। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले, हमारी कोशिश जनता की अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकें। हाथरस हादसे पर पहली बार बोले सूरजपाल, कहा उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे, पीड़ितों की मदद करेंगे। तो मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार। हाथरस भगदड़ का मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने देवप्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मधुकर पर यूपी पुलिस ने रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। घटना के बाद से ही फरार चल रहा था देवप्रकाश मधुकर। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला। सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद सिसोदिया कोर्ट में हुए थे पेश। तमिलनाडु में बसपा प्रदेशाध्यक्ष की हत्या का मामला। के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद किया प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। तमिलनाडु में बसपा प्रदेशाध्यक्ष की हत्या। के आर्मस्ट्रांग की उनके घर के पास चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में कांग्रेस भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। भाजपा पर साधा निशाना, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में भी जीतेंगे। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को फिर लगा झटका। पहली यूनिट ट्यूब लीकेज की वजह से बंद। बिजली उत्पादन में सीधा असर। दूसरी यूनिट से नहीं हो पा रहा पूरी तरह से बिजली उत्पादन। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट 1200 मेगावाट होता है बिजली उत्पादन। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर यह है कि ज्यादा गर्मी के चलते पिघला शिवलिंग। सिर्फ 6 दिन में ही पिघला शिवलिंग। 29 जून को शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। 19 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। हालांकि आज तेज बारिश के चलते रोकी गई यात्रा। 16 राज्यों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में हो रही है बारिश। उत्तराखंड में भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ है बंद। हिमाचल में मलबा गिरने से 64 सड़कें यातायात के लिए बंद हुई हैं। हरियाणा, यूपी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ज्यादा बारिश हो रही है। वहीं असम में भी भीषण बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत आयोडीन युक्त नमक वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा यह नमक आवश्यक पोषक तत्व है जो बच्चों और गर्भवती माताओं के लिए विशेष रूप से आवश्यक है। इस योजना के लागू होने से महिलाओं और बच्चों के पोषण में सुधार आएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ पर वृक्षारोपण किया। कहा पीएम ने पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। केवल भोपाल में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। असम के गुवाहाटी में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। रुक्मणी गांव इलाके में कई जगहों पर जलभराव के वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हाथरस भगदड़ दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है राहुल गांधी का हाथरस दौरा एक राजनीतिक दौरा था, कुछ और नहीं है। जो लोग जांच कर रहे हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद प्रमुख लालू यादव के बयान पर कहा कि 5 साल में उनके कार्यकर्ता तैयारी नहीं कर पाए थे। परिणाम सबके सामने है। कितनी सीटों पर लड़े और कितनी सीटों पर जीत हासिल की ये सभी जानते हैं। मुंबई में टला बड़ा रेल हादसा। कसारा स्टेशन के पास पंचवटी एक्सप्रेस के डिब्बे हुए अलग। ट्रेन का डिब्बा संख्या 3 और 4 अलग हुए। मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार समस्या का तुरंत समाधान किया गया। 35 मिनट के अंदर डिब्बे जोड़कर ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया गया। इस हादसे में किसी को कोई नुकसान या फिर चोट नहीं आई है।
धर्मेंद्र प्रधान ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। बीजेपी सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है निरीक्षण। मलौनी लहसड़ी तटबंध निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज और 6 लेन सड़क का निरीक्षण उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पीएम ने पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया है। केवल भोपाल में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति पद का चुनाव, उदारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान जीते चुनाव। कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 28 लाख वोटों से हराया। पेजेश्कियान को 1.63 करोड़ वोट मिले हैं। मसूद पेजेश्कियान है पेशे से डॉक्टर। इंडिया विमेंस ने पहला T20 गंवाया। साउथ अफ्रीका 12 रन से जीता। टॉप ऑर्डर के सामने फ्लॉप रही इंडियन बॉलर्स। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस। जस्टिन ने करीब 85 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस करने के लिए चार्ज किए हैं। बॉलीवुड स्टार्स के साथ अंबानी परिवार के सदस्य थिरकते नजर आए हैं, तो वहीं जावेद जाफरी की बेटी ने सिंगर को लगाया गले। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में सेना का 1 जवान शहीद। आयकर विभाग की एक और जंबो तबादला सूची जारी। अतिरिक्त संयुक्त आयकर आयुक्त स्तर के 295 IRS के तबादले। आयकर DCAC पद पर कार्यरत 145 IRS अधिकारियों के भी तबादले। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में झमाझम बारिश। बीसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक। 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। संसद में राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान को लेकर बांसवाड़ा के गढ़ी में हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने राहुल गांधी का पुतला जलाकर किया विरोध। राहुल गांधी पर उचित कार्रवाई की मांग की। नागौर के जायल में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने आयुर्वेद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल और कृष्ण गौशाला का भी औचक निरीक्षण किया। झालावाड़ की पुलिस लाइन में नए कानून को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायिक अधिकारी और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट SP मौजूद रहे। जोधपुर जिले के बावड़ी में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हुआ। बिराई सहित आसपास के गांवों में भी तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों की खरीफ फसलों के लिए लाभदायक ये बारिश होगी। एक बार फिर से रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। प्रतापगढ़ में पुलिस ने जंगल से लकड़ी चुराने और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सीकर में भारी बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश के बाद प्रशासन की पोल भी खुल गई है। लोसल कस्बा भारी बारिश के बाद टापू बन गया है। शहर के मुख्य मार्केट में पानी भरने से बंद करने पड़े हैं मार्ग। धौलपुर जिले के बाड़ी में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फ्री पुस्तक वितरण का समारोह आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन राज्य सरकार के आदेशों की पालना में किया गया और विद्यार्थियों को पुस्तकों के लाभों के बारे में निर्देशित भी किया गया। धौलपुर के बाड़ी में सामान्य अस्पताल के डिलीवरी वार्ड का दिल्ली से आई केंद्रीय टीम ने निरीक्षण किया है। टीम ने डिलीवरी से जुड़ी हर व्यवस्था की जानकारी ली है और इस दौरान PMO डॉक्टर हरकिशन मंगल के साथ जिला कार्यालय के सहायक CMHO डॉक्टर शिव कुमार शर्मा और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सुमेरपुर के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों में निःशुल्क पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तक का वितरण किया गया। साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ी छात्राओं को शिक्षकों ने प्रोत्साहन कर नगद राशि भी भेंट की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने फरार चल रहे अफीम डोडा चूरा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 137 किलो अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहा था। यह आरोपी तस्कर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के पिपलोदा का निवासी है। नागौर के जायल में जिला कलेक्टर ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया है। जायल के अंबेडकर भवन में शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम में प्रधान जीवना देवी गोदारा, उपखंड अधिकारी अभिलाषा सहित जिला परिषद CEO रविंद्र कुमार मौजूद रहे।
बारां जिले में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सांसद दुष्यंत सिंह ने ग्रामीणों से संवाद भी किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, किफायती उत्पादों और बुनियादी ढांचे जैसी सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना है। बारां में पहली बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर भी बारां शहर के भ्रमण पर निकले और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जोधपुर में मौसम का बदला मिजाज, तेज आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जिससे लोगों ने काफी राहत महसूस की। सांसद दुष्यंत सिंह की ऐतिहासिक विजय के बाद पहली बार बारां पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। मंडल अध्यक्ष महावीर नामा की अगुवाई में धन्यवाद समारोह संपन्न हुआ। नीडवाना की पीलवा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध देशी पिस्टल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में जिला स्तरीय टॉप 10 में चिन्हित 5000 रुपए के इनामी वांछित आरोपी प्रहलाद को भी शामिल वो भी है। अजमेर के पिसांगन में मानसून की बारिश लगातार बरस रही है। मानसून मेहरबान है। तेज हवाओं के साथ करीब पौने घंटे तेज बारिश हुई है। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं बुआई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार करते किसानों के चेहरे खिल उठे। चित्तौड़गढ़ में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का चल रहा आयोजन। भक्तों ने भगवान कृष्ण के साथ होली जमकर खेली है। श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण करने के साथ ही श्रीमद् भागवत कथा के सार को जीवन में अनुसरण का संकल्प लिया है। जैसलमेर के एडीएम ने पंचायत समिति नाचना कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। एडीएम ने कार्यालय में स्थित विभागों, लेखा शाखा, निर्माण शाखा, संस्थापन शाखा, स्वच्छ भारत मिशन शाखा का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को सुदृढ़ कार्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मानसून की पहली जोरदार बारिश हुई है। बारिश के चलते शहर की सड़कों पर पानी भर गया। तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को मिली है तेज उमस और गर्मी से राहत, तो वहीं बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिले हैं। जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे में मूसलाधार बारिश तेज हुई है और तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत बारिश की वजह से मिली है। बारिश का दौर करीब 1.5 घंटे तक चला। किसानों ने खेतों में बाजरा, मूंग, मोठ की बुआई करना शुरू कर दिया है। सलूंबर जिले के परसा थाना क्षेत्र में 2.5 साल की मासूम से स्कूल में मारपीट की गई। बच्चे के गाल पर शिक्षिका के चांटे के निशान भी बने हुए हैं। परिजनों ने शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। उसके बाद आनन फानन में शिक्षिका को टर्मिनेट कर दिया। फिलहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। बालोतरा में युवक का अपहरण कर मारपीट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को संरक्षण में लिया है। वारदात में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया। बारां में नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाकेवाल की अगुवाई में भाजपाई पार्षदों ने हंगामा किया है। अधिकारियों पर कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए पुराने टेंडर निरस्त कर दोबारा टेंडर करवाने का आरोप लगाया है। आयुक्त बोले, निर्माण शाखा की अनुशंसा पर किए गए निरस्त। श्रीकरणपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 FC में मनरेगा श्रमिकों से शाला में सहजन की 100 पौध तैयार किए। प्रधानाध्यापक राजकुमार नागपाल ने ग्लोबल वार्मिंग और पौधों का महत्व बताते हुए हर घर में पौधे लगाने का संकल्प दिलाया। शाला में बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों से पौधा लगवाया जाता है। नाबालिग को भगा ले जाने और ज्यादती के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने नाबालिग को भगा ले जाने और उससे ज्यादती करने के 5 वर्ष पुराने मामले का निस्तारण करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। बारां झालावाड़ लोकसभा से भाजपा के सांसद दुष्यंत सिंह की ऐतिहासिक विजय के बाद प्रथम बार अट्टू आने पर उनका भाजपा नेताओं ने स्वागत सत्कार किया। सम्मान समारोह में बारां जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन, बारां झालावाड़ के प्रभारी छगन माहूर, बारां अट्टू विधायक राधेश्याम बैरवा मौजूद रहे। लुनियापुरा की शिव शक्ति कॉलोनी में देर रात चोरों का आतंक देखने को मिला है। दैनिक उपयोग का सामान, बर्तन आदि लेकर चोर फरार हो गए। सूचना मिलने पर शहर पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया।
झालावाड़ जिले का कालीसिंध बांध राजस्थान के सबसे बड़े और आधुनिक बांधों में शुमार होता है। गेटों की यदि बात की जाए तो ये राजस्थान में दूसरे नंबर का बांध है। इसमें कुल 34 गेट हैं। वहीं 755 मीटर लंबी डैम लाइन है। मध्य प्रदेश में मानसून प्रवेश करने का समय आ गया है तो बांध में भी पानी की आवक शुरू होने वाली है, जिसके मद्देनजर अधिकारी और कर्मचारियों की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। उदयपुर रेंज पुलिस आईजी अजय पाल लांबा का चित्तौड़गढ़ दौरा। पुलिस लाइन में ली जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। चौमू शहर में बारिश ने नगर परिषद प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। चौमू शहर के थाना मोड़ चौराहे पर जगह जगह पर गड्ढे हो गए हैं। थाना मोड़ एसडीएम सरकारी आवास और पुलिस थाने के बाहर भी गड्ढे हुए हैं। इन गहरे गड्ढों की वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रक से गिरा मक्का का दाना। नेशनल हाईवे पर लूटने वालों की मची होड़। जिसके पास था जो सामान उसमें भरकर ले जाने लगा मक्का का दाना। आगरा से जयपुर की तरफ जा रहा था ट्रक। बरलूट थाने के जावाल से गोल जाने वाले मार्ग पर देर रात निर्माणाधीन पुलिया की दीवार से एक बाइक सवार युवक टकराया। हादसे के बाद बाइक सवार उछलकर पुलिया की दीवार से टकरा गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाटर पार्क में हुई तोड़फोड़ प्रकरण में गिरफ्तारियां जारी हैं। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित है वाटर पार्क। 6 जून को वाटर पार्क में जेसीबी से की थी तोड़फोड़। जमकर हुई थी मारपीट। इसी दौरान मनोमय धागा फैक्ट्री में भी हुई थी आगजनी की घटना। पुलिस ने वाटर पार्क तोड़फोड़ मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने करीब 15 महीने से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के एक इनामी बदमाश को धौलपुर जेल से सूचना मिलने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी बदमाश पर एसपी धौलपुर द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती उर्फ मिठे महावली सरकार का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारियां हो रही हैं। इस मौके पर झालावाड़ जिले ही नहीं बल्कि एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देश के कोने कोने से हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आकर अपने अकीदत के फूल पेश करते हैं। नाचना अल्पसंख्यक छात्रावास में भोजन नहीं मिलने का मामला। फर्स्ट इंडिया न्यूज में खबर प्रसारित होने के बाद जिला अल्पसंख्यक कार्यालय की ओर से पहुंचाई खाद्य सामग्री पहुंचने की वजह से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली। प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। कहा है कि इस बार उपचुनाव में भाजपा की बम्पर जीत होगी। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के विरोध में नाचना के किला चौक में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सीमा जन कल्याण समिति बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पुतला जलाकर आक्रोश भी जताया है। नगर पालिका कापरेन में वार्ड वासियों का जीवन नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं लोग। वार्ड 1 के लोग मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। सड़कों पर कीचड़ होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। नगर पालिका को भी कई बार अवगत करा दिया है मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सीमा जन कल्याण समिति जैसलमेर के संगठन मंत्री रह चुके स्वर्गीय भीख सिंह भाटी की स्मृति में रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में जोधपुर संभाग की कुल 16 टीमों ने भाग लिया। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वृक्षारोपण अभियान के तहत आसींद उपखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बरसनी में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में 560 पौधे लगाकर पौधारोपण की शुरुआत की गई।